रुक। रोज आधी रात को तू शमशान में आकर यहाँ वहाँ भटक कर लोगों को परेशान क्यों करता है? रुक जा। क्या हुआ बेटा? उसे पकड़िए। अरे उसे जाने दे, कुछ मत कहे उसे। वो मंगला का बेटा है। अपनी माँ के मर जाने के बाद वो अक्सर यहाँ उसकी समाधि के पास माँ 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 कह के घूमता रहता है। उस पर तू ज्यादा ध्यान मत दे बेटा। जा। हाँ ठीक है। अरे शर्मा, अभी तक तुमने जो भी फिल्में बनाई हैं उनको साइड में रख दो और सूर्या की लव स्टोरी बनाओ। अच्छा? वो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, तेरी लाइफ बन जाएगी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके साथ लव स्टोरी नहीं, आत्माओं की फिल्म। आजकल ये आत्माओं के साथ घूमता है। मैंने खुद देखा है, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, घर के अंदर, घर के बाहर। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ के देख लो। अरे तुम लोग सपना के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उसने सुन लिया ना तो उसकी आत्मा तुम्हारी बैंड बजा देगी, रियल हॉरर फिल्म बना देगी। आत्मा सुनेगी तो हमारी वाट लग जाएगी। अरे शर्मा, वो क्वार्टर रखा है ना, उसमें थोड़ा सोडा डाल, थोड़ा पानी डाल और उसको गपा गप पी जा। उसके बाद इसको पता चलेगा आत्मा कैसी होती है। अगर ये उसे छोड़ भी देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे मैंने घाट घाट का पानी नहीं पिलाया तो कहना। हाँ सही बोला तू। मैं आत्माओं से डरने वाला नहीं हूँ। आत्माओं से मिलने के लिए ये खंडहर क्या, मैं तो कब्रिस्तान के अंदर भी घुस जाऊँ। तू डर सकता है, मैं नहीं डरने वाला। आज तू देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तारों के लिए पानी तो कम नहीं पड़ जाएगा ना। अरे कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? हवा। अच्छा हवा। लगता है हवा से दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुर्सी पे तो कोई है नहीं, फिर हूँ कौन कर रहा है? लगता है कोई रस्सी से बांध के इसे हिला रहा है, लेकिन यहाँ कोई रस्सी तो दिख नहीं रही। फिर ये कैसे हिल रही है? हवा का झोंका आया था। हवा खेल खेल रही है मेरे साथ। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ज्यादा हंसूंगा तो उतर जाएगी। जल्दी से पी लेता हूँ, चिप्स खाता हूँ। मेरा मजाक उड़ा रहा था? पास आ। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बस कॉमेडी कर रहा था। हम भूतों पर पिक्चर बनाता है तू? अरे नहीं, मैं क्या, मेरा बाप भी फिल्म नहीं बनाएगा। हमको घाट घाट का पानी पिलाएगा तू? अरे मेरी तो मती मारी गई थी। मेरी बात को दिल से मत लगाओ आत्मा जी। आ जा पास आ। रुको, मैं लोरी गाता हूँ। तू ही मेरी माता, तू ही पिता है। मैं भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता हूँ। भैया मेरे राखे क्या बंधन कौन। मैं डांस भी जानता हूँ। डिंक चिक्का 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 चिंक चिक्का ला 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 ला। अरे टिन टन 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 ए डिंक चिक्का चिक। पास आना। क्या बोला? मैंने जो कुछ भी बोला अनजाने में बोला, जानबूझ के कुछ नहीं बोला दीदी। तूने बोला था कि क्वार्टर लेकर आऊंगा। क्या हुआ? तू यहाँ डांस क्यों कर रहा है? सपना से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा सपना, वो आत्मा से क्या? देख तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मेरे भाई। अगर आत्मा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो तेरी वाट लगा देगी। अरे आत्मा मेरी वाट क्या लगाएगी, मैं उसकी लगा दूंगा। अभी उसको पता नहीं है असली मर्द से पाला पड़ने वाला है। एक बार सामने आ गई ना तो आत्मा को फिर से शरीर में डाल दूंगा। कमी बोल। अरे पिछवाड़े में करंट जैसी फीलिंग आई यार। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही तुम लोगों पे उल्टी सीधी फिल्में बनाता रहता है। ये प्रसाद, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं तो इस शर्मा को मार। ये क्या इतने प्यार से? चल इधर आ। पास बुला के क्या करना चाहती है? अरे शर्मा, अगर इधर रहेंगे तो भाभी हमको मार डालेगी। भाग लेते हैं। अरे निकल 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 यहाँ से। हो गया ना? डाउट्स क्लियर हो गए? तो बताओ क्या सीख मिली इन चीजों से? हमें ये सीख मिल गई है कि मरने के बाद भी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना वो हमारी बात लगा देगी। आत्मा भी इंसान की तरह होती है भैया। एकदम अब हम जाते हैं। हाँ ठीक है, जाओ निकलो। भैया भैया भैया, वो काला सा मोटा सा अपना अप्पू है ना, वो बहुत ओवर एक्टिंग करता है। उसे जरा हाय हेलो करा देना। चलो।
गुरु मैंने थोड़ा सा लिया है, आपको ज्यादा दिया है। आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए। अरे अप्पू, गुरु आजकल देख रहा हूँ तू ज्यादा ही बोलने लगा है। चमत्कार गुरु, बात करने के लिए शिष्य तो होना चाहिए ना। अरे मैं तो ऐसा चेला हूँ जो गुरु को भी मात दे दूँ। अरे क्या सोच रहा है तू? ऐसा कुछ भी नहीं गुरु, पूरे गांव में इस समय बात चल रही है आपके बेटे और उस भूतनी के बारे में। दोनों आपस में मिलते हैं और फिर बातें भी करते हैं। लोकल लोगों की बात है सर, आपका क्या कहना है गुरु? मेरे गिलास में दारू ज्यादा डाला है। गुरु आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन है वहाँ? कौन है? अप्पू। हाँ गुरु। अरे कोई तो ऐसी फिल्म है जिसमें संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखते हैं। है ना गुरु, और बिल्कुल ऐसी एक और फिल्म कल रात मैंने टीवी पर भी देखी थी। उसमें जो हीरो है ना, उसे हीरोइन की आत्मा दिखाई देती थी। हाँ वाह, क्या बात गुरु, देखिए ना आपकी छड़ी कितनी डिजाइनदार बनाई है ये मैंने। भी ना तेरे दिमाग की तरह बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। हाँ बोलिए गुरु। कुछ नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, हमारे बेटे की कुंडली में लिखा है कि उसको आत्मा दिखाई देगी। ए अप्पू, आजकल तू ये फैन वैन साफ नहीं करता है? कैसी बातें कर रहे गुरु? पिछली शिवरात्रि को ही तो सफाई की थी, इतनी जल्दी धूल भी जम गई। गुरु एक बात तो मैं आपकी मानता हूँ, आपने मुझे अपने बेटे की तरह माना है बिल्कुल, इसीलिए अपने हाथों से दे रहा हूँ आपको, एक सांस में कटक जाइए। मेरे सामने ओवर स्मार्ट बन रहा है, मैं तुझे दिखाता हूँ। गुरु आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, अगर आत्मा आकर पूछेगी आपके बेटे से शादी करना चाहती है तो आप हाँ बोलेंगे या ना कहेंगे? अरे पागल, आत्मा भी कभी शादी करती है क्या? What are you talking गुरु? आपको याद है पिछले साल हम लोगों ने वो धार्मिक पिक्चर देखी थी, कितनी अच्छी थी। उस फिल्म में उसके हीरो ने हीरोइन से शादी नहीं कर ली थी क्या? अरे पागल, वो देवी देवता थे और ये आत्मा है, उससे उनका लिंक बैठाएगा तो कैसे चलेगा? ये बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है गुरु, ये झगड़ा वगड़ा हम क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट हम उसी आत्मा को यहाँ पर बुलाकर उसी से पूछ लेते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। जरूर बुलाऊंगा, आज फाइनल हो जाना चाहिए। बुलाओ। अरे आत्मा बेटी, जरा तुम इधर आ जाओ हमारे पास, फिर चले जाना। आजा आजा, अरे पिताजी के सर पे पट्टी कैसी? क्या हुआ है? बेटा फैन इनके सर पर गिर गया। शुक्र मनाओ कि इनकी जान बच गई, और अब तो धीरे धीरे परिस्थिति भी बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे क्या बात कर रही हो तुम भी? कौन सी बात लेकर के बैठ गई हो? तुम चुप करो जी। अरे उस दिन वो मंदिर में हमें स्वामी जी मिले थे ना, उन्हें ढूंढ कर ले आ बेटा, वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ बेटा। तुमने बोला और वो जा रहा है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, वरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। ओम श्री सूर्य पुत्र नमः, पवन पुत्र नमः, केसरी नंदन नमः। नमस्ते स्वामी जी। क्यों बेटा, तुम्हारे घर की परिस्थिति तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? हाँ स्वामी जी, आपने जो बोला था उससे भी ज्यादा घर की परिस्थिति और बिगड़ती जा रही है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी माँ ने आपको मुझे बुलाने के लिए भेजा है स्वामी जी। ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे पिता का किया धरा है, उसी दिन मैंने बताया था। मेरे पिताजी ने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। कोई कितना भी समझदार हो, लेकिन उसके कर्म का फल तो उसे मिलता ही है। अब तो बस वो परमेश्वर ही जल्द ही कुछ न कुछ करेगा। हम कौन होते हैं? हम तो निमित्त मात्र हैं। क्या कहा? कर्म का फल? लेकिन मेरे पापा ने तो कोई भी गलती नहीं की है। गलती हुई है ना, बताता हूँ। तुम्हारे पिता के हाथों धोखा खाकर एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी, और आज उसी औरत की आत्मा भटक रही है। तुम्हारे पूरे घर को मुझे एक बार देखना होगा। समझ गया स्वामी जी। एक बात और, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी किसी आत्मा की दृष्टि है। तुम्हें संभल कर रहना होगा बेटा। तो अब चलें स्वामी जी? ठीक है, तो तुम जाओ, मैं आता हूँ। जय वीर हनुमान।